हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। यूजीसी नेट का जो रिजल्ट है एनटीए ने रिलीज कर दिया है और मैंने चेक की कट ऑफ मैंने चेक की अलग अलग सब्जेक्ट की। इस बार कट ऑफ ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट की कट ऑफ ऊपर गई है, सिर्फ दो सब्जेक्ट को छोड़ के। एक हिस्ट्री मुझे लगा कि इसकी कट ऑफ कम गई है, इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर की भी कट ऑफ कम गई है क्योंकि इनके जो पेपर थे थोड़े टफ बना दिए गए थे। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि आउट ऑफ द सिलेबस भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन दोनों ही सब्जेक्ट की कट ऑफ कम गई है। बाकी किसी और सब्जेक्ट की कट ऑफ कम गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ज्यादातर सब्जेक्ट मैंने देखे कि कट ऑफ बढ़ी है, इस बार कट ऑफ हाई फाई गई है, काफी सारे कैंडिडेट इस वजह से फेल हुए हैं। ये मैंने जो आपके सामने स्क्रीन पे ओपन कर रखी है कट ऑफ, ये दो अलग अलग ईयर की है। ये कट ऑफ जो है दिसंबर 2024 की है और नेक्स्ट वाली जो कट ऑफ है, ये वाली पीडीएफ जो है ये है जून 2025 की, जो अभी रिसेंटली एग्जाम आपका हुआ था उसकी कट ऑफ इस वाले पेज पे है। तो हम देख लेते हैं, पहले हम देखेंगे दिसंबर की कट ऑफ। तो गाइस देखो, पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो दिसंबर की कट ऑफ 234 नंबर पे जेआरएफ हुआ था और 210 नंबर पे नेट हुआ था। ये है आपका जनरल कैटेगरी का 234 और 210। अब हम बात करते हैं इस वाले ईयर की, अभी जो जून में एग्जाम हुआ था तो 244, जबकि पिछली बार 234 में ही जेआरएफ हो गया था। इस बार 244 नंबर की रिक्वायरमेंट थी और नेट के लिए 218 नंबर चाहिए थे इस बार, जबकि पिछली बार 210 में ही नेट हो गया था। तो कट ऑफ बड़ी है, इस बार मार्क्स ज्यादा लाने की रिक्वायरमेंट रही है कैंडिडेट्स को और इसी वजह से मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जिनको लग रहा हुआ कि एग्जाम हमारा हो जाएगा क्रैक, बट उनका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया। इसी वजह से इस बार सोशियोलॉजी में भी देखेंगे कट ऑफ बड़ी है। सोशियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री की कट ऑफ मैं बता रहा था कि लास्ट ईयर से कम गई है क्योंकि इनका सब्जेक्ट जो है इस बार पेपर जो है टफ बना दिया गया था। 206 नंबर पे हुआ था जेआरएफ पिछले साल, और इस बार अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में तो केवल हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के मजे क्या, मतलब पेपर ही टफ था तो इस वजह से कट ऑफ भी कम चलेगी। तो आप देखेंगे इस बार इनका केवल 180 में ही हो गया। पिछली बार 206 नंबर लाने पे इनका जेआरएफ हुआ था, बट और इस बार केवल 180 नंबर लाने पे इनका जेआरएफ हो रहा है। तो ये काफी बड़ा गैप देखने को मिला कट ऑफ में। अगर पेपर टफ आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ नीचे जाएगी। कॉमर्स वाले सब्जेक्ट में भी जंप देखने को मिला है। कॉमर्स में पिछले साल, मतलब पिछले सेशन में जनरल में 210 नंबर लाने पे जेआरएफ हो गया था, 186 नंबर लाने पे आपका नेट हो गया था। इस बार फिर से कट ऑफ बढ़ गई है और सभी की बढ़ी है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी सबकी कट ऑफ ऊपर गई है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, अब बस ये नंबर याद रखना, 210 और 186। ठीक है, अब देखते हैं 210 और 186 है ना, कॉमर्स के देखते हैं। ये रहा कॉमर्स का, पिछली बार 210 में हो गया था, इस बार 224 नंबर चाहिए। 210 से सीधा 224, सोचो कितना बड़ा गैप हो गया यहाँ पर सीधा 14 नंबर का गैप हो गया है। 14 नंबर मतलब 7 क्वेश्चंस का गैप हो गया है। इतनी कट ऑफ ऊपर चलेगी। यहाँ पर 194 चाहिए नेट क्वालिफाई करने के लिए, जबकि पिछली बार आई थिंक यहाँ पे 180 की रिक्वायरमेंट थी, 186 की रिक्वायरमेंट थी और इस बार 194 में हो रहा है नेट। तो 186 और 194, तो चार नंबर यहाँ पे, चार मतलब 8 नंबर का मतलब 4 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा ठीक करने पड़ेंगे इस बार इस कट ऑफ को क्रॉस करने के लिए। तो ऐसे ही मैंने देखा एजुकेशन भी कट ऑफ ऊपर गई है, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट कट ऑफ ऊपर गई है, बस इंग्लिश को छोड़ के, इंग्लिश और हिस्ट्री की कट ऑफ नीचे गई है। बाकी ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट कट ऑफ ऊपर जाती हुई दिखी है। मैनेजमेंट की और हिंदी की ऑलमोस्ट वही कट ऑफ है जितनी लास्ट ईयर गई थी। मैंने मैनेजमेंट का भी चेक किया है, 218 नंबर की कट ऑफ गई है इस बार, और आई थिंक पिछले सेशन में 220 के आसपास गई थी या 218 के आसपास ही गई थी। मतलब ऑलमोस्ट उतनी ही कट ऑफ है जितना लास्ट सेशन में देखने को मिला था। और हिंदी वाले स्टूडेंट्स का भी मैंने चेक किया, हिंदी वाले की भी कट ऑफ उतनी ही है। पिछले सेशन में 218 पे हुआ था और इस सेशन में भी 218 पे ही इनका जेआरएफ हुआ है। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे जिनकी कट ऑफ उतनी ही रही है, जबकि ज्यादातर सब्जेक्ट कट ऑफ ऊपर गई है। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट कट ऑफ ऊपर गई है। उसका रीजन ये है गाइस, देखो, क्योंकि इस बार ना ऑब्वियसली बात है, जब कंपटीशन बढ़ता है स्टूडेंट्स ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा अच्छा स्कोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन बढ़ा है, स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब कट ऑफ ऊपर जाने लगी है। तो ऐसे में आपको प्रिपरेशन भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी, ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत करके करनी पड़ेगी अपनी प्रिपरेशन। मतलब 6 महीने आपको अच्छे से देने हैं मेहनत से। अगर आप 6 महीने दे देते हो, 4 से 5 महीने भी अगर आप अच्छे से दे देते हो डेडिकेटेड तरीके से, तो भी आपका एग्जाम क्रैक होने के चांसेस रहेंगे। अब इस एग्जाम को क्रैक करना आसान नहीं रह गया क्योंकि कट ऑफ ऊपर जा रही है, पेपर का टफनेस लेवल भी बढ़ा दिया गया है। एट द सेम टाइम दोनों चीजें देखने को मिल रही है हमें। तो अभी जिनका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है, आप लोगों का बस यही सजेशन है कि अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, आज से ही पढ़ना स्टार्ट करो। तो गाइस देखो, हम भी आप सभी के लिए दिसंबर 2025 के एग्जाम टारगेटेड बैचेस लेके आ चुके हैं। गाइस देखो, इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें।
तो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन हम आपको यहाँ पे करवाते हैं। अभी मॉनसून सेल ऑफर चल रहा है, फ्लैट 20% डिस्काउंट मिल रहा है सभी कोर्सेज पे। रेन 20 कूपन कोड है, जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। अब गाइस देखो क्या कुछ मिलेगा मैं बताता हूँ। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा, तो लैंग्वेज की किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जिसको डाउनलोड भी कर सकते हो और चाहो तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। गाइस देखो करना क्या, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को चाहता हूं सभी कैंडिडेट्स जो जिन्होंने यूजीसी नेट के एग्जाम में अपीयर किया है। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।